स्वागत है आपका खबरों की खबर में और मैं हूं आपके साथ वक्ता। आज हम खबरों की खबर में बात एक किरदार की करेंगे, वो किरदार जो इतिहास में तानाशाह के नाम से बदनाम है और महाराष्ट्र की सरकार चलाने वाले उद्धव और उनकी शिवसेना के लिए जो आराध्य से कम नहीं है। जी हाँ, एक तानाशाह है शिवसेना का आराध्य। और जब हम ये बात कहते हैं तो हमारे पास इसके लिए पुख्ता सबूत भी हैं और उन सारे वाक्यों का लेखा जोखा भी है जो शिवसेना ने वक्त वक्त पर इस्तेमाल किया है। आज बात होगी औरंगजेब की और इस मुगल तानाशाह के सबसे बड़े और जबरा फैन शिवसेना की। हीर ने रांझा से, लैला ने मजनू से और श्री ने फरहाद से उतनी मोहब्बत नहीं की होगी जितनी मोहब्बत उद्धव और उनके गैंग ने औरंगजेब से की है। आपको सुनने में मजाक लग रहा होगा पर यह बेहद गंभीर और सच बात है। शिवसेना ने अपने राजनीतिक जीवन में औरंगजेब का नाम इतनी बार ले लिया है जितनी बार अगर लोगों की भलाई के बारे में सिर्फ सोच भर लेते तो उनका भी भला हो जाता और महाराष्ट्र का भी। ताजा मामला सामना में छपे लेख का है और निशाने पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। लेकिन ये पहला मौका नहीं है जब शिवसेना ने किसी दूसरी पार्टी के नेता के लिए ऐसे अपशब्दों का इस्तेमाल किया है। इससे पहले आप इस सरकार की मानसिकता को समझिएगा कि ये लोग कई सालों से कई सरकारों को औरंगजेब की उपमा देते आए हैं। मनमोहन सिंह को मौनी बाबा के नाम से संबोधित किया, सोनिया सरकार को तानाशाही सरकार कहा, राहुल गांधी को सत्ता के नाकाबिल नकारा कर दिया। तो ऐसा कई बार हुआ है और ऐसे में हिंदी साहित्य के महान संत कवि तुलसीदास जी की वो कहावत याद आती है कि जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। यानी कि जिसकी जैसी भावना होगी उसे उसी प्रकार से चीजें दिखाई देंगी। वैसा ही हाल उद्धव सरकार का है। जैसा शासन वो खुद कर रही है वैसा ही उसे बाकी की सरकारों का भी नजर आ रहा है। पर सवाल ये उठता है कि अगर आप हरा चश्मा लगाकर दूध और पानी को देखेंगे तो आपको दूध जो सफेद है वो भी हरा नजर आएगा और पानी जिसका कोई रंग नहीं है वो तो बेरंग है, वो भी हरा ही नजर आएगा। पर आपकी नजरों के दोष की वजह से ना तो दूध हरा माना जाएगा और ना ही पानी। ठीक उसी तरह से सरकार चलाने वाला हर शख्स औरंगजेब नहीं हो सकता है। तो आप देख रहे हैं कि जितनी सरकारें सत्ता में आई सारी की सारी औरंगजेब जैसी सरकारें थी और औरंगजेब शब्द की उपमा इसलिए दी जाती है कि वो एक तानाशाह शासक था। उसने सब पर हुकूमत चलाते हुए अपना शासन किया और इसीलिए उद्धव सरकार को लगता है कि सारी सरकारें तानाशाही कर रही हैं। अगर कोई दूध का धुला है तो वो है महाराष्ट्र की काबिल उद्धव सरकार। इस बार उद्धव ठाकरे ने ये उपमा दी है केंद्र में बैठी मोदी सरकार को कि तानाशाही सरकार चलाने वाले मोदी जी तानाशाही कर रहे हैं और ये बात शिवसेना के मुखपत्र सामना में लिखी गई है। पर उद्धव ठाकरे जी, आपको पता है कि तानाशाही सरकार कैसी होती है और किसे कहते हैं? तानाशाही कौन कर रहा है? कौन सरकार में बैठकर लोगों को लूट रहा है? ऐसी छोटी बातें वही कर सकता है जिसके पास इतिहास की जानकारी कम हो और हमें ऐसा लगता है कि ठाकरे सरकार का इतिहास से दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं है। तानाशाही सरकार किसे कहते हैं? हमसे सुनिए उद्धव जी। तानाशाही उस सरकार को कहते हैं जिसे जनता सिरे से नकार दे फिर भी सत्ता में बने रहने के लिए जोड़ तोड़ करके सत्ता पर हक जमा लेना, ना कि उसे जो सरकार प्रचंड बहुमत से आकर सियासत पर काबिज हुई हो। तानाशाही उसे कहते हैं कि आपके यहाँ साधुओं को, संतों को बेरहमी से पीट पीट कर उनके प्राण हवा कर दिए जाते हैं। वो चीखते चिल्लाते रहते हैं, मदद की गुहार लगाते हैं, लेकिन आपकी निकम्मी पुलिस पीछे खड़े होकर डंडा हिलाती रहती है। कोई एक्शन लेने के बजाय मुंह फेर कर चलती बनती है। तानाशाही सरकार उसे कहते हैं जहां एक फेमस पर्सनैलिटी की हत्या कर दी जाती है और सरकार डॉक्टर से लेकर पुलिस तक सबको खिला पिलाकर ये कह देती है कि ये तो नॉर्मल सुसाइड केस है। तानाशाही उसे कहते हैं कि कोरोना का कहर सबसे ज्यादा महाराष्ट्र सरकार में है और सरकार उस मुद्दे पर ध्यान न देकर अपने काबिल अफसरों को, यहाँ तक कि गृह मंत्री को भी पूरे राज्य भर से उगाही के काम में लगाए पड़ी है और टारगेट दे रही है 100 करोड़। और अगर कोई उगाही करने में दिक्कत आए तो सीधा जिलेटिन की छड़ें लो और इस इंसान के घर के नीचे रख दो,
फिर कैसे कोई आनाकानी कर सकता है, पैसा या जान? तो भाई जान सबको प्यारी है, पैसा तो फिर कमा लिया जाएगा। तानाशाही उसे कहते हैं कि कोरोना वैक्सीन की डोज को पानी की तरह बर्बाद कर दिया जाए और लोगों में डर का माहौल, दहशत का माहौल पैदा किया जाए। केंद्र सरकार ने सबसे ज्यादा वैक्सीन की डोज महाराष्ट्र राज्य में ही भेजी है, पर देखने को क्या मिल रहा है कि हॉस्पिटल के बाहर बोर्ड लगा हुआ है कि वैक्सीन खत्म हो गई है और केंद्र सरकार वैक्सीन नहीं दे रही है। पर उद्धव जी, उन 5 लाख डोज का हिसाब कौन देगा जो आपने बर्बाद कर दी? आप तो उस बात का जिक्र तक नहीं करना चाह रहे हैं कि आखिर क्या किया आपने 5 लाख डोज का। क्या उसे भी उगाही का जरिया बनाने की कोशिश की है? खैर, कैसे डोज खराब हुई, क्या किया उद्धव सरकार ने, पर अगर आंकड़ों की बात करें तो आंकड़े हर जगह साफ साफ आप देख सकते हैं कि सबसे ज्यादा कोरोना वैक्सीन की डोज महाराष्ट्र सरकार के पीड़ित लोगों को भेजी गई है, जिससे कोरोना पर काबू पाया जा सके। पर उद्धव सरकार की आंखों पर बंधी पट्टी के ऊपर से केंद्र सरकार तानाशाह नजर आ रही है। केंद्र सरकार के ऊपर सवाल दाग रहे उद्धव ठाकरे को हम उम्मीद करते हैं कि ये फर्क समझ आया होगा कि तानाशाही सरकार क्या होती है और तानाशाही में सराबोर होकर कौन सरकार चला रहा है। पर यहाँ तो उल्टा चोर कोतवाल को डांटे वाला हिसाब हो गया है कि केंद्र सरकार पर उद्धव सरकार ने कहा है कि मोदी सरकार औरंगजेब की तरह शासन कर रही है, केंद्र में बैठकर तानाशाही की सरकार चला रही है। पर सवाल ये उठता है कि ये औरंगजेब की तानाशाही उद्धव सरकार को उस वक्त में याद आ रही है जब खुद महाराष्ट्र सरकार औंधे मुंह गिर पड़ी है, जिस वक्त में उसका कोई खबैया और बचैया दूर दूर तक नहीं नजर आ रहा है, जिस वक्त में उद्धव सरकार चौतरफा घिर चुकी है और उसे खुद ये पता नहीं है कि जिस सत्ता पर सवार होकर इतनी हुंकारें भरी जा रही हैं, न जाने किस वक्त वो कुर्सी खिसक जाए और उद्धव सरकार औंधे मुंह बिना किसी सपोर्ट के गिर जाए। सत्ता पर पकड़ बनाए रखने के लिए जिन पार्टियों के साथ गठबंधन किया है, अब तो वो पार्टियां भी अपना किनारा करती नजर आ रही हैं। यहाँ एक और कहावत कहने का मेरा मन कर रहा है कि घर का भेदी लंका ढाए। अब आप इतने समझदार हैं कि ये समझ जाएंगे कि यहाँ घर का भेदी कौन है और उद्धव की लंका को ढहाने का काम किसने किया है। पर उद्धव सरकार अपनी नाकामियों को ढांकने के लिए केंद्र सरकार पर आरोपों का टोकरा रखती आई है। पर भाई करे भी क्यों ना, खुद के ऊपर आरोपों का, साजिशों का, षड्यंत्रों का और हत्याओं का टोकरा जो लदा हुआ है, तो अब अपने सर का बवाल उतार कर किसी और के गले में तो टांगना ही पड़ेगा, क्योंकि इससे ज्यादा घटिया हरकत या आरोप क्या हो सकता है कि भाजपा शासित राज्यों को केंद्र सरकार वैक्सीन के डोज पहुंचा तो रही है, लेकिन महाराष्ट्र में वैक्सीन नहीं मिल रही है, और ये भी बोले कि राजनीतिक उथल पुथल नहीं कर सके, इसीलिए जानबूझकर वैक्सीन की कमी कर लोगों में असंतोष पैदा कर रही है सरकार। अरे भाई उद्धव ठाकरे जी, आप एक सवाल का जवाब दे दें कि उथल पुथल तो आपके राज्य में सबसे ज्यादा मची हुई है, सबसे ज्यादा डैमेज आपके यहाँ हो रहा है और आपके पास डैमेज कंट्रोल करने की कोई योजना नहीं है, और आप 3-5 करने का वक्त कहाँ से निकाल लेते हैं, कहाँ से सामना में ये सब छापने का वक्त आपको मिल जाता है, ये बड़ी हैरानी की बात है। पर लोकतंत्र का इससे ज्यादा चीरहरण न करें कि इतिहास के पन्नों में आपका नाम दुशासन और दुर्योधन के नाम से किया जाए। तो ऐसी हमारी आपको सलाह है, जहां तक है आपको ये सलाह समझ आएगी नहीं कि इन सब टंटों से बाहर निकलकर बेकाबू हो रहे कोरोना के बारे में सोचें, उस पर काम करें और महाराष्ट्र को बेहतर राज्य बनाएं। ये सामना में इस तरह की बातें छाप कर राजनीति में उछाल लाने की कोशिश न करें और सियासत प्रेम छोड़कर लोगों के भले के बारे में सोच लें। उद्धव सरकार के सुनहरे पन्नों में लिखे जाने वाले कारनामों के इस एपिसोड में बस इतना ही, पर हर खबर के पीछे की खबर हम आपके लिए लाते रहेंगे। बने रहिए कैपिटल टीवी के साथ। नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।